तीसरा T20 पाकिस्तान ने साउथ अफ्रीका को 4 विकेट से शिकस्त देकर सीरीज 2-1 से जीत ली। पाकिस्तानी बॉलर्स के बाद बैटर्स की भी उम्दा कारकर्दगी। ग्रीन शर्ट्स ने 140 रन का हदफ 6 विकेट्स के नुकसान पर पूरा कर लिया। बाबर आजम 68 और सलमान आगा 33 रन बनाकर नुमायां बैटर रहे। ओपनर साइम अयूब पिछले मैच वाली कारकर्दगी दिखाने में नाकाम, 0 पर आउट। साहिबजादा फरहान 19 रन बना सके। जनूबी अफ्रीका ने पहले खिलते हुए 9 विकेट्स पर 139 रन बनाए। रीजा हेंड्रिक्स 34, कॉर्बन 30 रन की इनिंग्स खेली। बाबर आजम का बल्ला आखिरकार चल ही गया। साउथ अफ्रीका के खिलाफ 68 रन की शानदार फतहगर इनिंग्स खेली, जिसमें 9 खूबसूरत चौके भी शामिल। The Indian state is going to malign Pakistan because they are not able to digest the successes of Pakistan, be it the success in Marka-e-Haq, the 4-day war, and it was a big failure of the Indian state, of the Indian armed forces, and a humiliating defeat. ऑपरेशन सिंदूर की नाकामी के बाद भारत का नया वार। पाकिस्तानी एजेंसीज का बरवक्त एक्शन। जासूसी करने वाला पाकिस्तानी शहरी एजाज मुल्ला गिरफ्तार। फोर्सेस की वर्दियां भी बरामद। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ और वज़ीर ममलकत बराए दाखिला तलाल चौधरी ने मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में तफसीलात शेयर कर दी। अता तारड़ ने कहा, रॉ ने पाकिस्तानी मछेरों को पैसे का लालच देकर घिनौने मकासद के लिए आमादा किया। पाकिस्तानी मामला आलमी सतह पर उठाएगा। भारत मैदान जंग में शिकस्त को भुला नहीं पा रहा। ऑपरेशन सिंदूर की नाकामी के बाद भारत ने डिसइंफॉर्मेशन मुहिम शुरू कर रखी है। तमाम भारतीय मीडिया झूठा बयानियां फैलाने में मसरूफ है। जासूस की गिरफ्तारी इस बात का वाज़ेह सबूत है। पाकिस्तानी सिक्योरिटी इदारे और इंटेलिजेंस एजेंसीज मुल्की सरहदों के दिफा और तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुकम्मल तौर पर चौकन्ना है। तलाल चौधरी ने कहा, लगता है कि भारत दोबारा जंग की प्लानिंग कर रहा है। ऑपरेशन सिंदूर की फिक्र मिटाने के लिए भारत साजिशों से बाज नहीं आ रहा। रेंजर्स की वर्दी है, नेवी का और आर्मी का वर्दी दे। हमारे को 3 सुमें चाहिए रोंग की, सिगरेट पाकिस्तानी और माचिस के डब्बे और लाइटर उसके साथ। पुराने नोट जो 100 और 50 वाले पुराने नोट है वो लेके आए। भारतीय एजेंसीज ने समंदर से गिरफ्तार किया। काम ना करने पर जेल की धमकियां दी। गिरफ्तार जासूस एजाज मुल्ला के होश उड़ा देने वाले इंकशाफात। कहा, भारतीय एजेंसी ने मुझे फौज की वर्दियां, मोबाइल सिम्स और फ़ोन बिल्स वगैरह लाने की हिदायत दी। 50 और 100 रुपए के पुराने करेंसी नोट लाने का भी कहा गया। मैंने सारा सामान इकट्ठा किया, जिसकी तस्वीर भारतीय एजेंसी के अफसर अशोक कुमार को भेज दी। जब दोबारा समंदर में गया तो पाकिस्तानी एजेंसी ने मुझे पकड़ लिया। भारत के लिए जासूसी करने वाले जासूस मुल्ला की गुफ्तगू भी सुनवाई गई। अफगानिस्तान की जानिब से झूठे दावे हकाए के मुनाफी हैं। दहशतगर्दों की हवालगी सरहदी एंट्री पॉइंट से मुमकिन है। वज़ारत इत्तलात और नशरियात ने अफगान तर्जमान का गुमराह कुन बयान मुस्तरद कर दिया। वज़ारत इत्तलात का कहना है, इस्तांबुल मुज़ाकरात से मुताल्लिक हकाइक को अफगान तालिबान के तर्जमान ने तोड़ मरोड़ कर पेश किया। पाकिस्तान ने अफगान सरजमीन पर मौजूद दहशतगर्दों की गिरफ्तारी का मुतालबा किया। अफगान फरीक के दावे पर पाकिस्तान ने फौरी तौर पर तहवील की पेशकश की। पाकिस्तान के खिलाफ गलत बयानी काबिल कबूल नहीं। पाकिस्तान के मौक़िफ़ को गलत अंदाज में पेश किया जा रहा है। सुहेल आफरीदी की हिदायत पर सूबाई काबीना में महकमों की तकसीम। मीना खान आफरीदी सूबाई वज़ीर बल्दियात, इलेक्शन और देही तरक्की। अरशद अयूब खान वज़ीर इब्तदाई और सानवी तालीम। फजल शकूर खान वज़ीर पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग। डॉक्टर अमजद अली वज़ीर हाउसिंग। आफ्ताब आलम आफरीदी वज़ीर कानून, पार्लिमानी उमूर और इंसानी हकूक़। सैयद फ़खर जहाँ वज़ीर एक्साइज, टैक्सेशन और नारकोटिक्स कंट्रोल। रियाज खान वज़ीर आपाशी। खालिकुर रहमान वज़ीर सेहत। आकिबुल्ला खान वज़ीर रिलीफ बहाली और आबादकारी। फैसल खान तरकई वज़ीर मेहनत और ताज मोहम्मद मशीर खेले अमूर नौजवान मुकर्रर और शफीउल्लाह जान को मुआवन खुसूसी बैतलात और नशरियात और अवामी ताल्लुकात का कलमदान सौंपा गया। सुहेल आफरीदी के इक़दामात बताएंगे वो कितने संजीदा हैं। सूबे अमन आएगा तो खुशहाली आएगी और सयाह आएंगे। गवर्नर फैसल करीम कुंडी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, खैबर पख्तूनख्वा में अमन की अशद ज़रूरत है। मेरे पास जो इख्तियारात हैं वो तरीके से इस्तेमाल करता हूँ। कश्मीर के वज़ीर-ए-आज़म का फैसला कश्मीर से ही होगा। वज़ीर-ए-आज़म के कोऑर्डिनेटर इख्तियार वली ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, सुहेल आफरीदी इश्क़ इमरानी में गिरफ्तार हैं। सज़ा याफ्ता शख्स हक़ हुक्मरानी नहीं रखता। क्या रियासती इदारों पर हमला करना दहशतगर्दी नहीं? केपी में बुनियादी मरकज़ सेहत तालीम का कोई इरादा नहीं बताया गया। एक शख्स के इश्क में मुबतला क़यादत आज तक सूबे में एक यूनिवर्सिटी नहीं बना सकी। सुहेल आफरीदी की क़यादत में रियासती एहलकारों पर पथराव किया गया। एक मखसूस गिरोह उसकी फ़िक्र ने रियासत को
वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की जाती उम्रा में पार्टी कायद नवाज शरीफ से मुलाकात, मुल्की सियासी मुआशी सूरत-ए-हाल और दीगर अहम उमूर पर तबादला ख्याल, पार्टी उमूर और हुकूमती पॉलिसीज़ पर मुशावरत। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने नवाज शरीफ को हुकूमती इक़दामात पर तफसीली ब्रीफिंग दी। शहबाज शरीफ को नवाज शरीफ ने कौमी मामलात पर रहनुमाई की। 9 लाख नए टैक्स फाइलर्स का टैक्स नेट में आना हुकूमती पॉलिसीज़ पर अवामी एतमाद का आगाज़ है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की 59 लाख रिकॉर्ड टैक्स गोशवारे जमा होने पर FBR हुकाम की वज़ीराई, कहा टैक्स निज़ाम की इस्लाहात से मुस्बत नताइज वसूल हो रहे हैं। FBR में मेरिट की बालादस्ती को अवलीन तरजीह दी। मेहनती अफसरान की हौसला अफजाई, नाकिस कारकर्दगी की हौसला शिकनी से परफॉर्मेंस कल्चर मुतारिफ कराया गया। टैक्स गोशवारों को आसान और सेल बनाया गया। बंदरगाहों पर खुदकार क्लियरेंस के निज़ाम से करप्शन के खात्मे, परफॉर्मेंस की बेहतरी को यकीनी बनाया गया। गैर रस्मी मईशत के खात्मे के लिए पॉइंट ऑफ सेल की तादाद में इजाफे से सेल्स टैक्स की चोरी को रोका गया। साबिक PTI रहनुमा मुल्की सियासी दर्जा हरारत कम करने के मिशन पर निकल पड़े। PTI के साबिक रहनुमा फवाद चौधरी ने कहा है कि पाकिस्तान के मौजूदा सियासी हालात में सबसे अहम सियासी दर्जा हरारत नीचे लाना है। दोनों साइड ये फैसला करें कि उन्होंने एक कदम पीछे हटना और एक ने आगे कदम बढ़ाना है। पाकिस्तान ने जो मौजूदा बैनुल अक़वामी कामयाबियाँ हासिल की, सियासी दर्जा हरारत ज़्यादा होने की वजह से उसका फ़ायदा हासिल नहीं हो सका। ज़राए ने बताया कि PTI के साबिक रहनुमाओं ने बानी PTI की रिहाई के लिए सियासी जमातों और दीगर से भी राब्तों का फ़ैसला किया। राब्ता कार मिशन में फवाद चौधरी, इमरान इस्माइल, अली जैदी, महमूद मौलवी, सतेन खान समेत दीगर रहनुमा शामिल हैं। PTI की साबिक क़यादत का नून लीग के रहनुमाओं और बानी PTI से मुलाकात का इम्कान है। PKLI में ज़ेर इलाज PTI रहनुमा शाह महमूद कुरैशी के खून, दिल, मैदे समेत मुख्तलिफ टेस्ट लिए गए। पित्ते का CT स्कैन टेस्ट रिपोर्ट आने पर सर्जरी का फैसला किया जाएगा। शाह महमूद कुरैशी 26 अक्टूबर से अस्पताल में ज़ेर इलाज हैं। मशरकी महाज पर भारत को जूते पड़े तो मोदी को चुप लग गई। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं भारत हमें मशरकी और मगरबी महाजों पर मसरूफ़ रखना चाहता है। भारत की जानिब से प्रॉक्सी वार के सबूत अशरफ गनी के दौर से हैं, अब तो सबूत की ज़रूरत ही नहीं। अगर ज़रूरत पड़ी तो देंगे। तोरखम बार्डर गैर कानूनी मुकीम अफगानियों के बेदखली के लिए खोली गई है। तोरखम बार्डर पर किसी किस्म की तजारत नहीं होगी। बेदखली का अमल जारी रहना चाहिए ताकि इस बहाने ये लोग दोबारा ना टिक सकें। तुर्की और कतर खुश असूबी से सालिस का किरदार अदा कर रहे हैं। मुज़ाकरात में ये शिक भी शामिल है। अगर अफगानिस्तान से कोई गैर कानूनी सरगर्मी हुई तो उसका हर्जाना देना होगा। कौम समेत सियासतदान और तमाम इदारे ऑन बोर्ड हैं। वो चाहते हैं कि अफगानिस्तान के मसले का फौरी हल हो। हल सिर्फ वाहिद है कि अफगान सरजमीन से दहशतगर्दी बंद हो। मदारिस के किरदार को ख़त्म किया जा रहा है। हमें धमकी देते हैं, 4 शेड्यूल में डाल देंगे। भाड़ में जाए 4 शेड्यूल। मौलाना फजलुर रहमान का मुल्तान में उलमा कन्वेंशन से खिताब। कहा हमें कौमी दायरे में आने का कहा जाता है। ये कहते हैं हम तो उलमा को 25,000 रुपये देना चाहते हैं, उलमा को सपोर्ट करना चाहते हैं। किस मद में मुल्ला की ज़मीर को ख़रीदना चाहते हो? सऊदी अरब UAE में ऐसा हो रहा है तो फिर वही निज़ाम लाया जाए। सैलाब आया, उस वक्त हुकूमत कहाँ गई थी? मैदान में ये फ़कीर नज़र आ रहे हैं तो हुकूमत करना भी उनका हक है, तुम्हारा नहीं। अवाम की आंखों में धूल ना झोंकी जाए। 27वीं तरमीम पर काम शुरू नहीं हुआ। जब भी आएगी डंके की चोट पर आएगी। अपोजिशन से इत्तेफाक राय नहीं होता तो हमारे पास 2/3 अक्सरियत मौजूद है। वज़ीर मुमलिकत कानून और इंसाफ बैरिस्टर अकील कहते हैं 26वीं तरमीम इसी पार्लियामेंट ने की, 27वीं भी यही करेगी। जमातों को इत्तेफाक करना चाहिए। लोकल गवर्नमेंट स्ट्रक्चर को मजबूत करने की ज़रूरत है। हम चाहते हैं कि आनी तरमीम पर तमाम जमातें मुतफिक हों। 26वीं तरमीम पर PTI भी मुतफिक थी। अपोजिशन लीडर आने के बाद नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर आ जाएंगे। 28वीं तरमीम से मुतसादिम कोई भी फैसला पीपल्स पार्टी कभी कबूल नहीं करेगी। पीपल्स पार्टी के रहनुमा नमीद कमर कहते हैं सिंध एक तारीखी खित्ता है, इसे तकसीम करने की किसी को इजाज़त नहीं देंगे। मुल्क और सरहदों का दिफा पीपल्स पार्टी की पॉलिसी। अफगानिस्तान मसले पर बात हो सकती है मगर दहशतगर्दी की ज़रूरत बर्दाश्त नहीं। बेगुनाह लोगों को शहीद करने वालों की मुल्क बदरी ज़रूरी है।
طورخم سرحد 20 دن بعد غیر قانونی افغانیوں کے بے دخلی کے لیے کھل گئی. دو طرفہ تجارت بدستور بند. حکام کے مطابق بارڈر کھولنے کا فیصلہ انسانی ہمدردی کے تحت کیا گیا. صرف افغان مہاجرین کو افغانستان جانے کی اجازت ہے. تجارت اور دیگر مسافروں کے لیے تاحکم ثانی بند رہے گی. افغان مہاجرین کی باعزت وطن واپسی کا سلسلہ جاری. گزشتہ ایک روز میں صرف چمن بارڈر سے 10,000 سے زائد مہاجرین افغانستان واپس. سرکاری اعداد و شمار کے مطابق اب تک تقریباً 15 لاکھ سے زائد مہاجرین کی وطن واپسی ہو چکی ہے. پاکستان سمیت 8 عرب اسلامی ممالک کے وزرائے خارجہ کا اجلاس پیر کو ترکیہ میں ہوگا. صدر ٹرمپ سے ملاقات کرنے والے ممالک کے وزرائے خارجہ اجلاس میں شریک ہوں گے. اسحاق ڈار پاکستان کی نمائندگی کریں گے. وزرائے خارجہ کے اجلاس سے قبل حماس وفد کی ترک وزیر خارجہ سے ملاقات. اسرائیل کی جانب سے جنگ بندی کی خلاف ورزیوں پر تفصیلی دستاویز ترک وزیر خارجہ کے حوالے کی. غزہ کی انتظامی امور کے لیے آزاد کمیٹی کی تشکیل اور مکمل اسرائیلی انخلا پر بھی بات چیت ہوئی. اسلام آباد بار کونسل انتخابات میں آسما جہانگیر گروپ نے میدان مار لیا. بار کونسل کی 5 نشستوں میں سے آسما جہانگیر گروپ 3 نشستیں جیت گیا. آسما گروپ کے حمایت یافتہ عبدالرحمان ہر باجوہ، راجہ علیم عباسی اور ظفر کھوکھر کامیاب. حامد خان گروپ 1 نشست جیت پایا. حامد خان گروپ کے حفیظ اللہ یعقوب ممبر اسلام آباد بار کونسل منتخب. عبدالرحمان باجوہ 1369 ووٹ لے کر پہلے نمبر پر، راجہ علیم عباسی کا 1351 ووٹ لے کر دوسرے نمبر اور چودھری حفیظ اللہ یعقوب 1295 ووٹ لے کر تیسرے نمبر پر رہے. محمد ظفر کھوکھر کا 1288 ووٹ لے کر چوتھے نمبر. آصف عرفان 1126 ووٹ لے کر 5ویں نمبر پر رہے. بار کونسل میں پہلے 5 سب سے زیادہ ووٹ لینے والے امیدوار فاتح قرار پائے. وزیر اعلیٰ پنجاب سے جرمن پارلیمنٹ کی رکن کی ملاقات. مریم نواز کا حالیہ سیلاب کے دوران اظہار یکجہتی پر اظہار تشکر. نوجوانوں کے روزگار کی صلاحیت میں اضافے کے لیے جرمنی کے ووکیشنل ٹریننگ ماڈل کو اپنانے کی خواہش کا اظہار. کہا پاکستان اور جرمنی کے درمیان تجارت میں اضافہ خوشائند ہے. پنجاب جرمنی کی قابل تجدید انرجی، زرعی ٹیکنالوجی، IT سروسز اور کلین مینوفیکچرنگ کے شعبوں میں مزید سرمایہ کاری کا خیر مقدم کرتا ہے. وفاقی دارالحکومت میں ریسٹورنٹس اور فوڈ پوائنٹس کے لیے نئے SOPs جاری. ریسٹورنٹ کے شیف اور ویٹرز کے لیے کیپ کا استعمال لازمی قرار. کھانے کی تیاری اور پیشکش کے دوران عملہ کیپ کے بغیر کام نہیں کر سکے گا. خلاف ورزی پر فوڈ پوائنٹ اور ریسٹورنٹ فل فور سیل ہوگا. ڈائریکٹر فوڈ اتھارٹی کی ٹیمز کو مختلف علاقوں میں انسپیکشنز کی ہدایت. عمل درآمد کے لیے مختلف فوڈ پوائنٹس اور ریسٹورنٹس کی سرپرائز انسپیکشن بھی کی جائے گی. شہریوں سے بھی خلاف ورزی کرنے والوں کی نشاندہی کی ہدایت. سابق وزیر اعلیٰ سندھ اور سابق وفاقی وزیر آفتاب شعبان میرانی انتقال کر گئے. صدر مملکت آصف علی زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف کا انتقال پر اظہار تعزیت. صدر نے کہا آفتاب شعبانی میرانی سینئر پارلیمنٹیرین اور پاکستان پیپلز پارٹی کے مخلص اور وفادار رہنما تھے. چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو اور وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کا بھی اظہار تعزیت. کہا آفتاب شعبان میرانی کی خدمات کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا.